गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास से चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या पढ़ेंगे? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे चारों ओर जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी थिंग्स हैं वो किस में आती है? मैटर में आती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, चौक, पेन, बुक, और हम सभी के सभी किस में आते हैं? मैटर के अंदर आते हैं। मैटर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और उन स्मॉल पार्टिकल से कोई ऑब्जेक्ट बनता है जो किसके अंदर काउंट होगा? मैटर के अंदर काउंट होता है। मैटर क्या होगा अब हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें व्हाट इज मैटर। क्या होता है भाई? मैटर को हिंदी में कहा जाता है पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। तो देखो भाई, मैटर क्या होगा कि कोई भी थिंग्स है, कोई भी थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, ये जैसे चौक है, यदि इसके पास स्पेस है, मास है, तो ये क्या होगा? मैटर होगा। क्या होगा? मैटर। हम लिख देंगे यहाँ पे एनीथिंग्स which occupies space and has mass is called matter। क्या कहलाएगा? मैटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पेन, बुक, पेंसिल एक्सेट्रा। मतलब जितनी भी थिंग्स है, चौक है, पेन, पेंसिल, बुक, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उनसे ये मिलकर बना होता है। जिसके पास क्या होगा? स्पेस होता है और मास होगा, उसी को मैटर कहा जाता है। तो हमने लिखा एनीथिंग्स व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल पेन, बुक, पेंसिल, ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो देखो यहाँ पे कि जो हमारी बॉडी है वो भी मैटर में ही होती है। कैसे मिलकर बनी होती है हमारी बॉडी? तो बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? सेल। बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। सेल्स क्या बनाती है? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देंगे। और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से हमारी बॉडी बनती है। सेल्स, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म से पूरा चीज बन जाता है जो हम किसके अंदर आते हैं? मैटर के अंदर आते हैं। तो यहाँ तक नोट कर रहे हैं आपको। आगे देखो, मैटर में क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और वो स्मॉल पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स। क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम को हिंदी में बोला जाता है परमाणु। जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होगा, क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। जैसे भाई
नाम सुना होगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एटम, ऐसे ही नाइट्रोजन है, ये क्या है एटम्स होते हैं। और एटम्स जब मिलेंगे टू और मोर एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो हम लिख लेंगे इसको, इसके बारे में, एटम्स क्या होते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, इट इज द smallest particles which can take part in a chemical reaction, in a chemical reaction, but cannot exist in free nature, free form in nature। जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं। क्या होगा, केमिकल रिएक्शन को करवाएंगे, लेकिन ये नेचर के अंदर फ्री अवस्था में नहीं होते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एटम्स कहेंगे। क्या कहते हैं, एटम्स। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स बताया है। फॉर एग्जांपल क्या क्या एग्जांपल होंगे इसमें, जैसे भाई हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। तो ये फ्री फॉर्म में नहीं होते हैं। ऑक्सीजन ये O2 फॉर्म में मिलेगी, और O2 फॉर्म क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स होगी। क्या होगी, मॉलिक्यूल्स। नोट कर सकते हैं नीचे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं which can take part in chemical reaction but they can exist in free form in nature। नेचर में ही फ्री फॉर्म में होते हैं, exist in free form in nature। For example O2 ऑक्सीजन हो जाएगी, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होगी, ऐसे ही नाइट्रोजन है N2 फॉर्म में, एटसेट्रा। ये हो गए मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएंगे भाई, मॉलिक्यूल्स होते हैं। टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जब दो या उससे अधिक एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। टू और मोर एटम्स, एटम्स कंबाइन क्या बनाएंगे भाई, मॉलिक्यूल्स बना देंगे। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 बन जाएगा। यदि 3 ऑक्सीजन है, जैसे O3 है, क्या है O3, इस O3 के अंदर ऑक्सीजन के तीन एटम्स हैं जो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इसको नोट करना है, आगे हम देखते हैं अभी। अब हमें क्या करना है, मैटर का क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन हम 2 टाइप से करते हैं। एक तो होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और सेकंड नंबर पे है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन।
मैटर का हम क्लासिफाइड करेंगे टू टाइप से, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम इस चैप्टर में केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके लिए एक ग्राफ है जो आप नोट कर लेना, मैं करवा देता हूँ। मैटर का पूरा ग्राफ है। मैटर है, मैटर का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। फर्स्ट यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन कर दिया अभी। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल को हमने 3 पार्ट्स के अंदर और कर दिया, 3 टाइप्स कर दिए इसकी फिजिकल स्टेट के आधार पर। ये कौन स्टेट हो जाएगी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और थर्ड नंबर पे है गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट। ये स्टेट हो गई। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं। अब आगे हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल जो क्लासिफिकेशन है इसके 2 टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस और दूसरा होगा इसमें मिक्सर। क्या हो जाएगा? मिक्सर। प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप्स के होंगे, एलिमेंट्स, और दूसरा होगा कंपाउंड। ऐसे ही मिक्सर में भी 2 टाइप्स के होंगे, होमोजीनियस मिक्सर, जीनियस मिक्सर, और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। ये होमोजीनियस मिक्सर है और ये हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस है, इसके 2 टाइप्स कर दिए हमने, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स भी 3 टाइप्स हो जाएंगे, मेटल्स, नॉन मेटल, और थर्ड नंबर पे है मेटल। कंपाउंड भी 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किया 2 टाइप से, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल के 3 टाइप्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल के को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। प्योर सब्सटेंस है, इसको 2 टाइप से कर दिया, एलिमेंट्स और कंपाउंड। किसमें कर दिया? एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटल। ऐसे ही कंपाउंड के भी 2 पार्ट्स होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिक्सर है, उसके 2 पार्ट्स होंगे, होमोजीनियस मिक्सर और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस मिक्सर। इसको नोट करो। अब देखो भाई, हम फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन की जो स्टेट है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 स्टेट पढ़ी है। सॉलिड स्टेट, दूसरी हमने पढ़ी थी लिक्विड स्टेट, और थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है गैसीय स्टेट।
ये 3 स्टेट हमने पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो देखो सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होगी और गैसेस स्टेट क्या होती है। तो देखो सॉलिड स्टेट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट क्या होगी। यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको, सॉलिड स्टेट क्या होता है। सॉलिड जो भाई ठोस पत्थर है, स्टोन, ब्रिक्स, मेटल्स हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या होंगे, सॉलिड है। यदि हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएं तो लगेगा, नहीं लगता प्रेशर। ऐसे ही स्टोन है, स्टोन के ऊपर प्रेशर लगाएं तब भी नहीं लगेगा। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड, जिसकी सरफेस क्या होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है। क्या होगी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की वो स्टेट या मैटर की वो स्टेट जिसके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट है। इट इज द पार्ट ऑफ मैटर which have definite volume and definite shape। क्या कहलाएगा भाई, सॉलिड स्टेट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, आयरन, कॉपर एटसेट्रा। वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, डेफिनेट, फिक्स होगा, जो चेंज ना हो। शेप भी क्या होगी, फिक्स होती है उसमें। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, सॉलिड स्टेट कहते हैं। अब आगे हम सॉलिड के बाद में पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट। क्या पढ़ेंगे भाई, लिक्विड स्टेट। नोट कर लेना इसको, सॉलिड के बाद में है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट ये भी किसका पार्ट होता है भाई, लिक्विड का। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिक्विड है क्या। लिक्विड को तरल पदार्थ भी कहते हैं हिंदी में। जैसे कि वाटर है, क्या होता है, लिक्विड। इंक, ब्लड, जूस, ये सभी किस में आते हैं, लिक्विड के अंदर आएंगे। किस में आएंगे, लिक्विड के अंदर आते हैं। जिसमें एक एक कैसी टेंडेंसी होती है, बहने की टेंडेंसी हो, वो लिक्विड स्टेट होगी। जैसे ही हम पानी को नीचे गिराएंगे वो क्या होगा, बहकर चलने लग जाता है। किस में आएंगे, लिक्विड के अंदर आते हैं। तो क्या होगा लिक्विड स्टेट, इट इज द पार्ट ऑफ मैटर which have definite volume but no definite shape। यदि लिक्विड को अलग अलग कंटेनर में हम डालेंगे, अलग अलग बर्तन में डालते हैं, तो उसकी शेप क्या होगी भाई। हम देखते हैं बोतल के अंदर डालेंगे लिक्विड को तो बोतल जैसी शेप हो जाएगी। यदि दूसरी बर्तन के अंदर डालेंगे तो उसकी शेप दूसरी हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है, जबकि वॉल्यूम क्या होगा, उसका डेफिनेट होगा। चाहे आप किसी भी कंटेनर के अंदर डालो, उसका वॉल्यूम डेफिनेट, लेकिन शेप डिफरेंट हो जाएगी। ये हो जाएगी लिक्विड स्टेट। इसमें एग्जांपल नोट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल इसका
जैसे कि वाटर है, वाटर, इंक, ब्लड, जूस एक्सेट्रा, जूस एक्सेट्रा, ये हो गए लिक्विड स्टेट। क्या होंगे? लिक्विड स्टेट। अब इसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड स्टेट, गैसी स्टेट। तो ये नोट करो, गैसेस स्टेट। ये भी मैटर का ही पार्ट होता है, मैटर की स्टेट है। इट इज द पार्ट ऑफ मैटर which do not definite shape and nor definite volume। गैस स्टेट, गैस नाम से ही पता होना चाहिए क्या गैस। बहुत सारी अलग अलग गैस होती है। जैसे एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये क्या है? गैस है। जैसे रूम है, रूम के अंदर किसकी मात्रा होती है? एयर की मात्रा होती है। तो एयर क्या है? गैस की। इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वही, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। ये क्या होती है? गैस होती है। जिसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होगा, ना ही शेप डेफिनेट होगी, तो ये कहलाती है गैसेस स्टेट्स। हम तीनों स्टेट पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स। इसको नोट करो। तो देखो, जो पार्टिकल्स हैं तीनों स्टेट के अंदर, वो कैसे किस प्रकार से होते हैं। सॉलिड जो स्टेट है, नोट कर लेते हैं हम इस प्रकार से इसको, सॉलिड स्टेट। यहाँ पे लिक्विड स्टेट, और ये हो जाएगा गैसेस। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये कोई कंटेनर है, इसमें पार्टिकल्स आपस में इस प्रकार से एक दूसरे से काफी पास पास में जुड़े होते हैं, ऐसे। इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये पार्टिकल्स आपस में पास पास जुड़े होते हैं। जैसे चौक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, अटैच हैं। तो ये हो जाएगी सॉलिड स्टेट। लिक्विड में क्या होता है कि ये कंटेनर है, इसमें ये पार्टिकल्स यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड से कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स दूर दूर हैं थोड़े, और इनमें क्या होता है? स्पेस भी होता है। ये हो गई लिक्विड स्टेट। और गैसेस में क्या होता है? ये पार्टिकल्स यहाँ, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न के बराबर होता है, पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये तीनों स्टेट पढ़ लिए। कल हम इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तो आज आप इतना ही करना है, इनके बारे में पढ़ना है। स्टेट क्या होती है, मैटर क्या होता है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ओके, थैंक्स।